आज मैं आपके सामने ज्योमेट्री के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। ये तीनों क्वेश्चन जो है ट्रायंगल से रिलेटेड है। इन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी आसान और यूज होगा, लेकिन थोड़े ट्रिकी टाइप के ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। इसमें एंगल पी की वैल्यू क्या दी गई है? 120। ये एंगल क्या है? 120। और हमने क्या किया? पी एस, पी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया क्यू आर पर। पी से परपेंडिकुलर खींच दिया, वो कहां पर आकर मिला? क्यू आर पर। ये 90 डिग्री। और साथ ही साथ क्या कंडीशन दी है कि पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल्स टू एस आर। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे ना कि पी को मान लेंगे ए, पी क्यू को मान लिया ए। ये पी क्यू लेंथ कितनी है? यहां से यहां तक की लेंथ ए। क्यू एस को मान लेंगे बी, यानी कि क्यू एस, ये क्यू एस ये मान लिया हमने कितना? बी। बी मान लिया। तो ये जो बची हुई लेंथ आई एस आर बची हुई लेंथ जो एस आर आई है, ये जो लेंथ एस आर आई है, ये किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर है। बची हुई लेंथ किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर है। बची हुई लेंथ किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर है। ये लेंथ ए प्लस बी के बराबर है, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? ए प्लस बी। अब हम क्या करते हैं ना, जब एस आर की लेंथ ए प्लस बी के बराबर है तो हम मान लेते हैं कि ये जो यहां पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे ये तो लेंथ बी है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ क्या है? बी है। और यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? ए। और जुड़ के ये क्या बना देती है? एस आर की लेंथ ए प्लस बी। तो कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ना इस एस आर लाइन पर, जहां पर एक तरफ बी होगा एक तरफ ए होगा। तो मैंने मान लिया यहां से यहां तक क्या है? बी, और यहां से यहां तक क्या है? ए। अब मैं क्या करता हूं ना, पी से एक लाइन कनेक्ट कर देता हूं इसके साथ। ये लाइन मैंने कनेक्ट कर दी। अब देखो ध्यान से, अब ये ना दो दो ट्रायंगल बन गए, रेक्टेंगल बन गए, सॉरी क्या बन गए? ये समकोण बन गए। ये भी क्या बन गया? समकोण बन गया, क्योंकि यहाँ भी क्या है? 90 डिग्री। ये भी क्या है? 90 डिग्री। तो दोनों ही क्या है? समकोण बन गए। दोनों जब समकोण बन जाएंगे तो परपेंडिकुलर भी है। दोनों 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 ही राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर सेम है, और बेस भी सेम है। ये रहा बेस, बेस भी क्या है? सेम है। तो ये इनका जो हाइपोटेनियस है वो भी तो सेम होगा ना, ये भी तो सेम होगा। तो अगर ये लेंथ, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ना आपको कि ये क्या है ना, ये क्या है? ये भी, ये फर्स्ट जिसमें लिख रहा हूं मैं, ये भी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। और दोनों में क्या है? बेस भी सेम है। बेस नीचे जिस पे टिके हुए ये वो भी सेम है। ये भी बी है, ये भी बी है। और ये भी परपेंडिकुलर भी क्या है? दोनों में सेम है। तो ये बेस भी सेम है, परपेंडिकुलर भी सेम है, तो हाइपोटेनियस तो सेम होगा ही होगा ना। ये भी क्या आ जाएगा? ए। अब ये भी लेंथ कितनी आ गई? यहां से यहां तक की लेंथ ए आ गई। ठीक है, अब यहां से देखो, अब लेंथ ए आ गई। अब यहां से देखो ये, अब लेंथ यहां पर ए आ गई। बाकी चीजें मैं यहां से मिटा देता हूं। यहां से यहां तक क्या था? यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी आ गई? ए आ गई। यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी आ गई? पी से ये जो ए पर आकर मिला है यहां पर इस पॉइंट के पास, यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी आ गई? ए आ गई। यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी आ गई? ए आ गई। ये अब देखो ध्यान से, यहां से यहां क्या हुआ? ये भी बराबर, ये भी बराबर, और साथ ही साथ ये भी बराबर। ये तीनों ही साइड बराबर हो गई इससे। अगर हम मान लें इसको थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये दोनों ही क्या हो गए? ये भी मैंने थीटा मान लिया और ये भी मैंने क्या मान लिया? थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 2 थीटा। इसका रीजन पता है क्या है? जैसे कि ये है, अगर ये एंगल अल्फा है
और ये एंगल बीटा है, तो इन दोनों एंगल, ट्राइंगल के ये दो एंगल है ना, तो इनका तीसरा वाला एंगल ये रहा, इसके बाहर वाला जो एंगल है ना उसके सम के बराबर होता है, अंदर वाला सम। ये दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बाहर वाले के बराबर होता है, वैसे ही इन दो एंगल का सम इसका इसका सम तीसरे वाले एंगल के बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, इसलिए क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। इसलिए क्या आ गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आ गया 2 थीटा। यहाँ से आता कि लेंथ बी है, ठीक है। अब ये 2 थीटा आ गया तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। ये आपको पता है ना, जब दो एंगल की दो साइड्स बराबर होती है, ये साइड अगर बराबर है इसके, तो ये जो इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, ये इनके बीच का एंगल भी बराबर होगा। अब देखो ये एंगल क्या है, 2 थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा, और ये वाला एंगल क्या है, ये पूरा का पूरा 120। तो इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। अब इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, तो क्या होगा, यहाँ से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P तो 120 है और एंगल Q किसके बराबर है, 2 थीटा के बराबर है, और R किसके बराबर है, R बराबर है थीटा के। ये 3 थीटा हो जाएगा, माइनस होके 60 आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20। और हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे पूछा क्या गया है, एंगल क्यू की वैल्यू हमसे पूछी गई है, एंगल क्यू की वैल्यू, एंगल क्यू की वैल्यू हमसे पूछी गई है। और एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल क्यू है बराबर 2 थीटा के। तो थीटा की वैल्यू तो 20 है, तो क्यू किसके बराबर है, एंगल क्यू 2 थीटा। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए इन द गिवन, मैं यहाँ पर नंबर क्या नाम है, नाम लिख देता हूँ, ए बी सी, यहाँ पर आएगा ई और डी। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है एडी, एडी किसके बराबर है, डीई, ईसी और बीसी। एडी इक्वल टू डीई, फिर ईसी, फिर बीसी, यानी कि एडी, एडी ये साइड किसके बराबर है, ये साइड बराबर है डीई के, ठीक है। और डीई किसके बराबर है, ईसी के, ईसी किसके बराबर है, बीसी के। ये सारी साइड इसके आपस में इक्वल है। ये सारी साइड्स आपस में इक्वल है। तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे, और हमें बताना है एंगल ए और बी का रेशियो बताना है, इस वाले एंगल का रेशियो और इस वाले एंगल का रेशियो। देखो ध्यान से क्या कैसे करेंगे, हमें पता है इस ट्राइंगल, सबसे पहले फर्स्ट वाला ट्राइंगल लेना, हमें पता है इसकी साइड कितनी है, इसकी एक साइड कितनी है 40, सॉरी इसकी हम एक, इसकी साइड ये एडी साइड, ए डी ई, इस ट्राइंगल में ए डी और डी ई दोनों क्या इक्वल है, तो इनके बीच वाला जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं इसका एंगल एक थीटा है, इसका भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इन दोनों का एंगल का सम इसके तीसरे वाले एंगल के बाहर वाले एंगल के बराबर होगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 2 थीटा। अगर आप इस एंगल, इस ट्राइंगल की बात करें डी ई और सी, डी ई और सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी तो दो साइड बराबर है, एक साइड के बीच का एंगल, एक साइड के नीचे वाला एंगल 2 थीटा, तो दूसरी साइड के नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा, वो भी 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो अगर आप इस चीज को हटा दो, यहां से अगर आप इस चीज को हटा दो, इस ये बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक नीचे वाली लाइन हटा दी, तो यहां से क्या होगा, यहां से अब ये हो जाएगा कि ये एंगल प्लस ये एंगल, तो कौन सा एंगल मिलेगा हमें, ये वाला एंगल 3 थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा 3 थीटा। अब हमें एंगल ए भी मिल चुका है, एंगल बी भी मिल चुका है,
तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ए है थीटा और बी क्या है 3 थीटा, तो एंगल का इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1:3 कट के, ये आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना, तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर ए, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था, ए नहीं दिया था, बी, ए, सी, एफ और डी। इस क्वेश्चन में क्या दिया ना कि ए एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है ए एफ। ये जो बी ए सी एंगल है ना, बी ए सी, बी ए सी, तो इसका एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल। इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट देती है एक लाइन जिसका नाम है ए एफ, ये ठीक है। एंड सी डी इज द एक्सटर्नल एंगल सी डी इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी सी ए। बी सी ए, बी सी ए मतलब बी सी ए, इसका बाहर वाला एंगल, बाहर वाला एक्सटर्नल का मतलब बाहर वाला। इस वाले एंगल को दो बराबर भागों में बांटती है लाइन सी डी, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पर हमें एंगल बतानी है, ये क्यों नहीं है थीटा है, ये क्यों नहीं है, क्या है थीटा ये, और थीटा हमें दिया गया है ये, थीटा हमें दिया गया है ये वाला एंगल, और साथ ही साथ ये भी थीटा दिया गया है, और ये भी कितना दिया गया है, ये 60 डिग्री। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। अब हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या नाम है थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर क्या लेंगे, ये जो लाइन गई है ना, ये लाइन जो गई है, ये बराबर दो भागों में बांट देती है इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को दो बराबर भागों में बांट के जाती है। तो मान लिया मैंने इस एक भाग का नाम थीटा अल्फा और दूसरे वाले का नाम भी अल्फा, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़े, अगर हम क्या करें, इन दो एक एंगल इसको जोड़े और एक इस एंगल को जोड़े, तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा। तो सबसे पहले एंगल क्या निकाल लेते हैं, सी, एक्सटर्नल एंगल ऑफ सी। ये सी जो है ना, इसका ये वाला एंगल निकाल लेते हैं एक्सटर्नल। वो कैसे निकलेगा, थीटा प्लस 2 अल्फा को जोड़ के, ठीक है। अब इसको, ये तो पूरा आ गया है, इस पूरे की वैल्यू क्या है, थीटा प्लस 2 अल्फा। इसका हाफ करेंगे, अगर हम इस एंगल का हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा पॉइंट 2 प्लस अल्फा, और वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों के जोड़ के, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम में क्या होता है ना कि जैसे ये है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये एंगल है और ये एंगल है, और साथ ही साथ गिवन ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल। इसका नाम मैं रख देता हूँ एक्स एंड वाई, और इसका नाम रख देता हूँ बी एंड सी, ठीक है। इस वाले एंगल का नाम रख दिया मैंने बी एंड सी। बी एंड सी नहीं, आप यहाँ पर ले लो x1 और y1। तो यहाँ पर x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस y1। ये एक थ्योरम होती है, ठीक है, कि x एक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अगर कोई एंगल x है तो उसके सामने वाला जो एक्सटर्नल एंगल है ना वो, और उसके नीचे अगर कोई दूसरा एंगल है y, उसके सामने वाला अगर एक्सटर्नल एंगल y1 है, तो इन दो एंगल का सम इनके बाहर वाले एक्सटर्नल एंगल के सम के बराबर होगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक क्या नाम है, इस एंगल का सम, ये एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दो, इन दो एंगल को जोड़ने पे किसके बराबर आएगा, इन दोनों एंगल को जोड़ने पे। तो यहाँ पर से क्या होगा,
कि थीटा अपॉन 2 प्लस अल्फा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा। तो यहाँ से अल्फा तो अल्फा कट ही जाएगा, तो 60, ये 2 अल्फा हो जाएगा और वहाँ से थीटा अपॉन 2 थीटा हो जाएगा और वहाँ से थीटा अपॉन 2 इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। 60 इक्वल टू 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कट जाएगा, 20 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। और हमसे थीटा की वैल्यू पूछे तो थीटा की वैल्यू क्या आई है, 40। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 40। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।